पर तुम्हारे इन वाहियात सवालों का जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं हूं। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है। अब तुम बाहर ही रहो। मनीषा, मनीषा, मनीषा मेरी बात सुनो मनीषा। वेल, आज तो सिर्फ बेडरूम से निकाले गए हूँ। वो दिन भी दूर नहीं जब मेरी बेटी तुम्हें उसकी जिंदगी से भी निकाल फेंकेगी। मारना है तो मुझे मारो। शशांक का सिर्फ आइडिया था, अबॉर्शन कराने का डिसीजन मेरा था। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मनीषा सही कह रही थी, कल मैं कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक हो गया था। अरे उसने भी अपना बच्चा खोया है, इस हालत में उसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूं? मनीषा, मनीषा कल के लिए आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया तुम पर। क्या हम एक बार बात कर सकते हैं? एक रात सोफे पे सोना पड़ा तो अकल ठिकाने आ गई ना तुम्हारी। तुम्हारे जैसे मर्द ऐसे ही ठीक होते हैं। रोहित, इसने अभी अभी बच्चा खोया है, थोड़ा सेंसिटिव रहे। राइट। मैं तुम्हारे लिए चाय लाया था, क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। पर तुम कहाँ जा रही? शशांक से मिलने। उसने कहा है कि मुझे किसी से मिलना है जॉब के लिए। अगर मेरा सिलेक्शन यूएस की कोर टीम में हो गया तो फिर बच्चा पैदा करने की तो झंझट ही नहीं, हम सरोगेट कर सकते हैं। मनीषा, तुम उस जॉब... रोहित प्लीज, अच्छे काम के लिए जा रही हो, मुझे फालतू का कलेश नहीं चाहिए, ठीक है? इससे पहले मनीषा को किसी बाहर वाले से मेरी सच्चाई पता चले और उसे लगे कि मैंने उसे धोखा दिया है, मुझे उसे अपना सच बता देना चाहिए। मनीषा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। एक्चुअली एक बात है जो तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। बोलो। मनीषा, दरअसल बात यह है कि रैपिड रोड डिलीवरी का फाउंडर असल में... एक मिनट रोहित। हेलो, हाँ शशांक, मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ। मनीषा, क्या लीना? रोहित, क्या आज हम लंच पे मिल सकते हैं? मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। ठीक है, सेंड मी द एड्रेस। मनीषा, ये तुमने क्या पहना है? क्यों, ये ड्रेस अच्छी नहीं है? ड्रेस तो एवरेज है, पर तुम्हारे कर्व्स, आई मीन मीटिंग में सब लोग तुमको देख के बेहोश ना हो जाए कि ये परी कहाँ से आ गई। तुम मेरी तारीफ करते कभी थकते नहीं। तुम थकने की बात कर रही हो। मैं अगर मर भी गया ना तो तुम्हारी एक स्माइल काफी मुझे वापस जिंदा करने के लिए। वैसे औरतों पर प्रेगनेंसी के बाद ग्लो आता है, तुम पहली हो जिस पे अबॉर्शन के बाद ग्लो आया है। शाम बस भी करो। वैसे मनीषा, थके हुए तो तुम्हारे कंधे लग रहे हैं यार, तुम्हारी खूबसूरती की बोझ से। लाओ, इनकी मसाज कर दूं जरा। शशांक! शशांक, तुम ठीक हो? मनीषा, मैं ठीक हूँ नहीं लगता, तुम्हारे पति को दौरे पड़ते रहते हैं, बार बार बिना बात के मारते रहते मुझे। रोहित,
क्यों मारा तुमने शशांक को? तुम्हारे साथ बीच सड़क में गंदी हरकतें कर रहा था। मार तो नहीं तो क्या सलाम करते इसको कि वाह क्या प्यार कर रहा है मेरी बीवी से। गंदी हरकतें शशांक नहीं, गंदा तुम्हारा दिमाग है। वो बस मुझे मसाज दे रहा था। सैलून वाली दीदी भी मुझे मसाज देती है, उनके साथ भी हाथापाई करोगे क्या तुम? मसाज नहीं रहा था, गले में किस कर रहा था, वहां से दिखा मैंने। अरे क्या हो गया बेटा? देखो रोहित, लोग देख रहे हैं, तमाशा मत करो। हम आराम से घर पे जाके बात करेंगे इस बारे में। तमाशा मैं कर रहा हूँ? अरे तमाशा तो तुमने मेरी जिंदगी का बना के रख दिया। गॉड रोहित, यू आर सो टॉक्सिक। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं और शशांक सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त है? इसे दोस्त कहती हो तुम? तो तुम्हारे दोस्त की नीयत साफ नहीं है। मनीषा, मुझे लगा था तुम्हारे पति की सिर्फ औकात छोटी है, इसकी तो सोच भी छोटी है। बीवी ने घर से बाहर कदम रखा नहीं कि इसकी शक की घंटी बजने चालू हो जाती है। रोहित, क्या लड़का तुम्हारी बीवी को छेड़ रहा है? बताओ ना। तो इन मोहल्ले की आंटी को गॉसिप अब तो कहा था ना, मैं अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, कलेश मत करो, पर तुम सुनते कहाँ हो? मनीषा मनीषा तुम रो क्यों रही हो? अरे यार, कैसे इनसिक्योर पति हो यार तुम। जस्ट बिकॉज तुम्हारी बीवी अपना करियर बनाना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, तुम उसे सपोर्ट करने के बदले उस पर गंदे गंदे इल्जाम लगा रहे हो। मनीषा मैंने सच में। रोहित, मैं और शशांक सिर्फ काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, तो अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो। तुम्हारा कोई गोल नहीं है, तो मेरे तो सपने पूरे होने दो। मनीषा मनीषा, मैंने तुम्हारे कंधे पे किस किया उसके लिए सॉरी। अगर मुझे सच में बुरा लगा होता तो क्या मैं सबके सामने अपने पति से झगड़ा करती? मेरा गोल, मेरा सपना तो तुम ही थी मनीषा, पर क्या मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं था? रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनीषा, आई एम श्योर ये तुम्हें स्टॉक कर रहा है, वरना ये इतने महंगे होटल में खाना थोड़ा ना खाने आएगा। रोहित, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम तो हर पल टॉक्सिक हस्बैंड के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। मनीषा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर एक दोस्त से मिलने आया था, फिर उसने लंच पे इनवाइट किया मुझे। अबे लंच पर यहाँ भंडारे की लाइन में लगने वाले जितना तो साल में नहीं कमाता ना, उससे महंगी यहाँ पे एक कप चाय आती है। मैं तो हैरान हूँ, इसको इस होटल में कदम किसने रखने दिया? मेरे बारे में जानता ही क्या? बेटा, जिस दिन जान लेगा पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या मतलब? बेटा, मेरी बातें होम्योपैथी की तरह होती है, लेट असर करती है, तुझे भी थोड़ी देर के बाद समझ में आएगी। अभी मैं बात कर लो अपनी वाइफ से। मनीषा, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आऊँ, तुम्हारा फेवरेट चॉको चिप। झूठ बोलने के भी हद होती है। आई एम श्योर मनीषा यहाँ पे इस केक की डिलीवरी देने आया होगा, वरना इस महंगे होटल में इस जैसे फटीचर को कदम भी ना रखने दे। मनीषा, मैं झूठ क्यों बोल? रोहित, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही क्या? अपने कस्टमर का केक मुझे चिपका रहे हो। मुझे स्टॉक करते करते यहाँ आ गए, पकड़े गए तो झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मनीषा, मैं सच में यहाँ पर किसी से मिलने आया हूँ। ऐसा कौन सा रईस दोस्त आ गया तुम्हारा जो एक डिलीवरी बॉय को 7 स्टार होटल में लंच करवा रहा है? कोई लड़का तो इस पे इतने पैसे उड़ाएगा नहीं, इसका मतलब एक ही है। तुम एक लड़की के साथ आए हो। हाँ, लेकिन क्या? मुझे तो आज तक एक कैफे पे नहीं लेके गए डेट के लिए, और ये दूसरी लड़की को तुम ये 7 स्टार होटल में लंच करवा रहे हो। मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गलत तुम्हारी नीयत है। दूसरी लड़की को इस आलीशान होटल में लंच करवा रहे हो और मुझे ये 2 कौड़ी का केक खिला रहे हो। मनीषा, ऐसा कुछ। मनीषा, लास्ट पीस बचा, मैं खाऊंगा। नहीं नहीं, ये तो मैं खाऊंगी। तुमने पूरी केक खा ली थी, ये तो मुझे खाने दो। नहीं, ये मेरा पीस है। मनीषा, ऐसा मत करो। जाके रखा था। नहीं नहीं, तुम बहुत बुरी हो यार तुम। खा। एक मैरिड आदमी होकर दूसरी औरत को लंच पे लेके जाना तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पराये मर्द के साथ जाकर अबॉर्शन करवा कर आती हो और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। खुद की सफाई में तुम्हें बोलने के लिए कुछ मिला नहीं तो मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। अच्छा वो मैंने बेबी अबॉर्ट कर दिया, वरना तुम तो इस बच्चे के लिए मम्मियों की लाइन लगवा देते। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैंने कहा ना, मैं कुछ गलत नहीं करूँ, मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। अफेयर नहीं चल रहा तो यहाँ पे इतने आलिशान होटल में तुझे लड़की ने ऊनो खेलने बुलाया? मनीषा, मुझे लगता है इसने कोई शुगर मोमी पटा ली।
अपनी नोटी अमेरिका की फैंटेसी जी रहा है ये। मुझे शराब, खुद मेरी बीवी को गलत नजर से देख रहे हो और मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। रोहित, तुम बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हो क्या? जिस आदमी पर तुम ये घटिया इल्जाम लगा रहे हो, वो आदमी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा है। शशांक को मेरी परवाह है। शशांक शशांक शशांक, अरे बंद करो इसके नाम की माला जपना। अगर ये सच में तुमसे प्यार करता तो ये कभी तुमसे चीट नहीं करता। मैंने मनीषा पे कभी चीट नहीं किया। इट वॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। वो लड़की मुझे सामने से गंदे गंदे टेक्स्ट कर रही थी जिसका मैंने कभी रिप्लाई भी नहीं दिया। अच्छा बेटा, देखे मैंने स्क्रीनशॉट मनीषा ने दिखाए थे, तो खुद उस लड़की से अश्लील फोटो मांग रहा था। रोहित बस, ये 7 स्टार होटल है, इसको फिश मार्केट मत बनाओ। रैपिड रोड के सीईओ इसी होटल में है। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, ठीक है? हम घर पे बात करेंगे। तो अपनी डिलीवरी करो और निकलो यहाँ से। कम ऑन मनीषा, मीटिंग शुरू होने वाली है, रूम में चल। आया लेना। हाय, फाइनल तुम आ गए। मुझे लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। सॉरी थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, ग्रेट थिंग टेक टाइम। ओ ये क्या है, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो? दिखा। नथिंग, खराब हो चुका है। सी चोको चिप केक, ये तो मेरा फेवरेट है, इसे तो मैं खाऊंगी। आर यू श्योर? पक्का। रोहित कहाँ से लाए हो? बहुत टेस्टी है। थैंक यू।